Hello everyone, welcome to Hasmukh Goswami College of Engineering YouTube channel. I am Professor Jigar Thakur from Electrical Engineering Department. My subject is Electrical Circuit Analysis. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैश एनालिसिस. ठीक है, तो मैश एनालिसिस या फिर लूप एनालिसिस, राइट, वो समझने से पहले हमें वोल्टेज लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी क्लोज्ड लूप पाथ इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप. राइट, सबको पता है कि क्लोज्ड पाथ होता है नेटवर्क में तो उसे हम लूप बोलते हैं. ठीक है, और मैश के बारे में भी पता है आप सबको कि मैश क्या है एंड लूप. मैश एंड लूप के बारे में भी पता होगा. सपोज यहाँ पे कोई भी एक नेटवर्क है, ये मैं कोई एक नेटवर्क ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर सर्किट है ये हमारी. ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो करंट इंडिकेट किए यहाँ पे, और दोनों की डायरेक्शन इंडिकेट की है, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. ठीक है, तो जो I1 है एंड I1 एंड I2 वो दोनों लूप करंट है, ठीक है, एंड I1 इज ओनली मैश करंट. I2 मैश करंट नहीं है. राइट, यहाँ पे जो I2 है ये वाला, ये मैश करंट नहीं है, क्योंकि मैश में हम सबको पता है कि कोई भी लूप उसके अंदर नहीं आनी चाहिए. राइट, कोई भी लूप उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ एक ही होता है क्लोजर पाथ. राइट, सपोज ये है तो सिर्फ एक ही क्लोजर पाथ. ठीक है, उसके अंदर दूसरा क्लोजर पाथ नहीं आना चाहिए. तो I1 है वो मैश करंट है और लूप करंट भी है, बट I2 जो है वो सिर्फ लूप करंट ही है, मैश करंट नहीं है वो. ठीक है, तो मैश एंड लूप के बारे में हम सबको पता हो चल गया अभी. ठीक है, चलो सेकंड थिंग, मैश एनालिसिस जो है हमारा, मैश एनालिसिस वो प्लेनर नेटवर्क के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, नॉन प्लेनर नेटवर्क के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते. नॉन प्लेनर नेटवर्क के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, प्लेनर नेटवर्क के ऊपर ही हम अप्लाई कर सकते हैं. अभी व्हाट इज़ प्लेनर नेटवर्क, व्हाट इज़ प्लेनर और प्लेनर नेटवर्क. ठीक है, तो द डायग्राम ऑफ द नेटवर्क ऑन प्लेन सरफेस इन सच अ वे दैट नो ब्रांच पासिस ओवर और अंडर एनी अदर ब्रांच, देन दिस इज नेटवर्क इज कॉल्ड अ प्लेनर नेटवर्क. यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये प्लेनर नेटवर्क क्या है. सपोज ये हमारा सोर्स है कोई, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, सपोज ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है. सपोज ये भी रेजिस्टेंस है. तो ये प्लेनर नेटवर्क है. राइट, नॉन प्लेनर नेटवर्क हम देख लेते हैं तो कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि नॉन प्लेनर नेटवर्क में क्या आता है. ये भी होगा, यहाँ से एक और रेजिस्टेंस जो यहाँ पे टच करेगा. ठीक है, यहाँ से भी एक और रेजिस्टेंस इसको घुमा के कूद के यहाँ पे टच करेगा. राइट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई कर दो तो सपोज चलो ये, राइट, यहाँ पे कूदा के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे, यानी कि कोई भी नो ब्रांचेस पासिस ओवर और अंडर एनी अदर ब्रांच. यहाँ पे देखो ब्रांच एक दूसरे के ऊपर नीचे के ऊपर से पास हो रही है. राइट, तो ये नॉन प्लेनर है. राइट, सपोज एक दूसरे के ऊपर से ब्रांच हो रही है, फ्लो हो रही है या फिर आ रही है यहाँ पे देखो. राइट, तो ये नॉन प्लेनर है, और जो पहले ड्रॉ किया था इसके अंदर वो प्लेनर नेटवर्क था. राइट, प्लेन सरफेस में, दैट इज कॉल्ड प्लेनर नेटवर्क. तो मैश एनालिसिस प्लेनर नेटवर्क के ऊपर हम प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं, नॉन प्लेनर नेटवर्क के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैश एनालिसिस का. ओके, अभी उसका एग्जांपल लिख लेते हैं. तो मैश एनालिसिस में KVL तो आना ही चाहिए हमें,
ठीक है, KVL तो आना चाहिए, राइट। मैश करंट फाइंड करने के लिए, मैश करंट फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन भी है कि कितने मैश करंट है, नंबर ऑफ मैश करंट्स या फिर नंबर ऑफ मैश ब्रांचेस, राइट। मैश करंट फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन है B माइनस N माइनस 1। B is a number of branches, N is number of nodes and -1, राइट। नंबर ऑफ जंक्शन, नंबर ऑफ ब्रांचेस -1। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारी कितनी मैश बन रही है या फिर कितने नंबर ऑफ मैश करंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन है जो MCQ में कई बार पूछते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम KVL में देख लेते कि KVL में पोलरिटीज IMP है, ठीक है। KVL और उसकी पोलरिटी IMP। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैंने बोला यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा वो उसके बाद डिक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल, ये रेजिस्टेंस है तो ड्रॉप होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, राइट। तो ये हाइयर होगा, यहाँ पे लोअर होगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए ये इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होगी अगर ये डायरेक्शन है तो, और उल्टी डायरेक्शन में ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो पोलरिटीज ऐसे डिसाइड होती है, ओके। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल, राइट। ये करंट सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे अगेन एक और करंट सोर्स है, उसकी डायरेक्शन ये है, अगेन करंट सोर्स, राइट। ये हो गया, ओके। वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ये 3 एम्पियर, ये 2 वोल्टेज, ये 3 एम्पियर और ये 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि ब्रांच करंट कितने हैं, राइट। ब्रांच करंट हमें कैलकुलेट करने हैं यूजिंग द मैश एनालिसिस, यूजिंग द मैश एनालिसिस हमें करंट फाइंड करना है, राइट। तो मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन, राइट। देखो करंट की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, राइट, आप कोई भी ले सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। तो चारों की चारों मैं ले रहा हूँ, 4 लूप है हमारे पास, मैश है या फिर लूप है हमारे पास, तो यहाँ पे 4 करंट की डायरेक्शन मैंने फाइंड कर ली, इंडिकेट कर लिया मैंने I1, ये हो गया हमारा I2, ये हो गया हमारा I3 और ये है हमारा I4, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस 2, 2 एंड 5 ओम में से कितना करंट जा रहा है। रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस और ये तीसरा, राइट, ये तीनों रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है वो हमें फाइंड करना है हमें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पहले तो करते हैं कि I1 हमारे यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, I1 देखो यहाँ पे I1 दिया हुआ है, क्या कौन सा है, 4 एम्पियर, तो डायरेक्ट मिल जाएगा हमें 4 एम्पियर I1, ठीक है। उसके बाद I2 भी है क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है, I2 इज़ 3 एम्पियर, राइट। हमारे पास I4 भी है, I4 देखो अभी I4 की डायरेक्शन यहाँ पे देखनी, देखो I4 की डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज है, वही जो 3 एम्पियर वाले करंट को सोर्स है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, राइट। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये हमारा बन गया -3 एम्पियर हो गया हमारा, ठीक है। चलो अभी
I3 नहीं है हमारे पास, I3 नहीं है हमारे पास, ठीक है। चारों करंट मिल जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 2 ओम एंड 5 ओम में से कितना करंट जा रहा है, ठीक है। चलो तो पहले तो ये यहाँ पे एक लूप नंबर जो भी है तीसरी वाली मैश है उसके अंदर हम अप्लाई KVL हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या आता है, पहले तो 5 ओम 5 इंटू कौन सा करंट जा रहा है, तो I3 भी जा रहा है, I1 भी जा रहा है। सो I3 माइनस I1 क्योंकि हमने रेफरेंस I3 लिया है, राइट। उसके बाद 2 ओम आता है, 2 ओम क्या है I3 माइनस I2, I3 माइनस I2। उसके बाद आता है 2 ओम प्लस 2 ओम, राइट। तो 2 ओम यहाँ पे कौन सा जा रहा है करंट, I3 माइनस I4, I3 माइनस I4। अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ये वाली है, राइट, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट। तो इक्वल टू अगर हम लेते हैं इक्वल टू, राइट, तो माइनस लेते हैं -2 वोल्ट, -2 वोल्ट, ठीक है, राइट। तो उसका एनालिसिस करते हैं, इसका एनालिसिस ऑफ, राइट। तो आंसर आता है, देखो यहाँ पे I1 I2 एंड I4 तीनों की वैल्यू हमारे पास है, तीनों की वैल्यू हमारे पास है, I2 की भी है और I4 की है, सिर्फ I3 की फाइंड करनी है, राइट। तो तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, I1 की 4, I2 की 3, I4 की -3। तो आंसर जो आता है 9I3 इज इक्वल टू 18 एम्पियर, 9I3 इज इक्वल टू 18 I3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर हमारा आ गया, राइट। तो चारों करंट मिल गया अभी हमें, I3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, राइट। तो अभी चलो 5 ओम में से कितना जा रहा है, फ्रॉम 5 ओम करंट विल बी, सपोज I1 लेते हैं फर्स्ट डायरेक्शन, राइट। सो हो गया हमारा I1 माइनस I3, राइट, I1 माइनस I3। 2 ओम में से कितना करंट जा रहा है, I2 माइनस I3 एंड ये 2 ओम में से I3 माइनस I4, I3 माइनस I4। सो I1 माइनस I2 क्या है, I1 4 माइनस I2, 4 माइनस 3 1 एम्पियर, राइट, 5 ओम में से 1 एम्पियर। I2 माइनस I3, I2 माइनस I3 अगेन 3 माइनस 2 1 एम्पियर एंड I3 माइनस I4, I3 2 माइनस माइनस प्लस 5 एम्पियर, ठीक है, राइट। तो ये आंसर आ गया हमारा कि 5 ओम 2 ओम एंड ये 2 ओम में से कितना करंट जा रहा है। तो हमें आंसर मिल गया 1 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। तो ये हो गया मैश एनालिसिस है, राइट। और उसके लिए हमें कंपलसरी KVL अप्लाई करना आना चाहिए, KVL अप्लाई करना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो ये है मैश एनालिसिस। देखो डायरेक्शन अगर आप उल्टी ले रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्शन अगर आप उल्टी ले रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। माइनस में आंसर आएगा, राइट, माइनस में आंसर आएगा वो, राइट। तो वो नेगेटिव हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो वही रहेगा, सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो अगर आपने उल्टी डायरेक्शन ली है तो वो नेगेटिव आएगा, सही डायरेक्शन लिया तो वो पॉजिटिव आंसर आएगा, राइट। तो ये हमारा मैश एनालिसिस, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।